नमस्ते। पता है, कभी कभी ना सबसे बड़ी क्रांतियां बहुत ही छोटी छोटी जगहों से शुरू होती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है राजू की, जो रायगढ़ के एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक ठेला लगाता था। और उसकी एक डिश बनाने की ये जो कहानी है ना, ये हमें इनोवेशन और अपनी असली पहचान को समझने के बारे में एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात सिखाती है। तो सवाल ये उठता है, क्या एक स्ट्रीट फूड का ठेला सच में कोई क्रांति ला सकता है? चलिए राजू की कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटे से सपने ने एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रख दी। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो राजू से। उसका एक बहुत ही सीधा साधा पर बड़ा सपना था। वो रायगढ़ के उस शान से रेलवे स्टेशन पर एक नया स्वाद लाना चाहता था। एक ऐसा स्वाद जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाए और फिर उतरे ही नहीं। और राजू का कॉन्फिडेंस, अरे वो तो देखने लायक था। उसका मानना था कि आज रायगढ़ के इतिहास में क्रांति आएगी। वो ये दावा कर रहा था कि लोग समोसे कचौड़ी तक को भूल जाएंगे। सोचिए कितना बड़ा दांव खेल रहा था वो। अब जरा माहौल समझिए। रायगढ़ स्टेशन पर ट्रेनें रुकती थीं, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। मतलब ग्राहकों को बुलाने और अपना सामान बेचने के लिए बस 120 सेकंड। और इसी गहमा-गहमी के बीच राजू ने खोला अपना राजू चाइनीज सेंटर, जहां वो असली गोभी मंचूरियन बेचने का सपना देख रहा था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर बड़ा सपना हकीकत की दीवार से टकराता ही है। जब राजू की असली रेसिपी लोगों की जुबान तक पहुंची, तो मामला बिल्कुल उल्टा पड़ गया। नतीजा वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था, बिल्कुल भी नहीं। और तभी एंट्री होती है सुमेश काका की, दोस्त भी और सबसे बड़े क्रिटिक भी। उन्होंने राजू के इस विदेशी सपने पर सीधी चोट करते हुए कहा, अरे उनका माल तो टिकता नहीं, तेरा खाना क्या पेट में टिकेगा? ये तो जला हुआ पकोड़ा लग रहा है। तो हुआ क्या? अरे पूरी तरह से फ्लॉप शो। लोगों ने शिकायत की कि इसमें से चाइनीज खाने की नहीं बल्कि मेथी के पराठों की महक आ रही है। स्वाद तो एकदम ही अजीब था। हालत ये हो गई कि कुछ लोग तो बिना पैसे दिए ही चले गए। बेचारे राजू का दिल ही टूट गया। तो आखिर गलती हुई कहाँ थी? क्या गड़बड़ थी? राज ये था कि महंगे चाइनीज मसाले जैसे कि अजीनोमोटो और सिरका खरीदने के बजाय राजू ने अपनी माँ के हाथ के बने अचार का मसाला इस्तेमाल कर लिया था। और नतीजा, एक ऐसी अजीब डिश जो न इधर की थी न उधर की। पर कहते हैं ना कि कभी-कभी सबसे बड़ी नाकामी ही सबसे बड़ी सीख लेकर आती है। राजू की उस निराशा में एक गुरु की सलाह ने उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। और ये सलाह किसी और ने नहीं बल्कि सुमेश काका ने ही दी। उन्होंने राजू से कहा, अरे चाइना को भूल जा, इसमें अपने गांव का दम लगा। हम देसी लोग हैं, हमें मसालेदार चाहिए, फीका नहीं। और ये सलाह, यही इस पूरी कहानी का दिल है। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट गई। राजू का नजरिया 180 डिग्री घूम गया। अब सोया सॉस की जगह माँ की चटपटी चटनी थी और जीनोमोटो और सिरके की जगह गुड़ और लहसुन मिर्च का तीखा देसी पेस्ट था। उसने चाइनीज बनने की कोशिश छोड़ दी और अपने असली देसी स्वाद को गले लगा लिया। तो अब राजू की नई रेसिपी तैयार थी, उसकी असली परीक्षा होने बाकी थी। और फिर किस्मत ने एक ऐसा दाव खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अचानक एक एक्सप्रेस ट्रेन जो वहां कभी नहीं रुकती थी, स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई, और वो भी पूरे 6 मिनट के लिए। ये एक ऐसा मौका था जो शायद किस्मत ने ही राजू के लिए भेजा था। जैसे ही राजू ने अपने नए मंचूरियन को गरम तेल में डाला, बस मसालों की वो जो खुशबू उठी, वो हवा में तैरती हुई ट्रेन के डिब्बों तक जा पहुंची। और एक यात्री ने वहीं से चिल्लाकर पूछा, भाई ये क्या बना रहे हो? खुशबू तो कमाल की आ रही है। असर दिखना शुरू हो गया था। वक्त था सिर्फ 6 मिनट का, और देखते ही देखते राजू के छोटे से ठेले पर भीड़ ऐसे टूट पड़ी जैसे सालों से इसी का इंतजार कर रही हो। हर कोई उस लाजवाब खुशबू का स्वाद लेना चाहता था और घड़ी की सुई तेजी से भाग रही थी। और नतीजा, अरे सोल्ड आउट। एक एक पीस बिक गया। उस भागदौड़ और अफरा तफरी में राजू का पूरा स्टॉक मिनटों में खाली हो गया। ये उसकी नई रेसिपी की, उसके देसी स्वाद की जबरदस्त जीत थी। तो इस पूरी उथल-पुथल से क्या सीखने को मिलता है? राजू की ये जो जीत थी ना, उसने उसे कामयाबी का असली मतलब समझाया था। सुमेश काका ने इस जीत के सार को बहुत खूबसूरती से समझाया। उन्होंने कहा, तुमने मंचूरियन नहीं बेचा, तुमने तो उससे 100 गुना बेहतर चीज बेची है।
तुमने एक विदेशी डिश ली और उसे पूरी तरह से अपना बना लिया। असली सफलता नकल करने में नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने में है। और इसी सोच के साथ उस डिश को एक नया अपना नाम मिला, राजू के आचारी गोले। ये नाम इस बात का ऐलान था कि अब ये किसी की नकल नहीं है, बल्कि राजू की अपनी पहचान है, जो उसकी मिट्टी, उसकी जड़ों से जुड़ी है। तो अगर राजू के इस सफर को देखें तो सफलता का रास्ता एकदम साफ नजर आता है। एक आइडिया से शुरू करो, नाकामी के डरो मत, उसे एक फीडबैक की तरह लो। किसी समझदार की सलाह को सुनो और सबसे जरूरी, उसमें अपनी पहचान का तड़का लगाओ। और फिर देखो कैसे कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बनता है। और अंत में ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असली कामयाबी आखिर है किसमें? किसी और चीज की हूबहू नकल कर लेने में, या फिर कुछ ऐसा बनाने में जो पूरी तरह से आपका अपना हो, आपकी पहचान से जुड़ा हो?